हिंदुस्तान का तेल सीमा पार जाता है, वहां और यहां की कीमत में अंतर होता है। भारतीय यहां से निकलता है और वो सीमा पार जाता है और वहां से तेल लेकर यहां आ जाता है, फायदा उसी को हो जाता है। ये कौन सी स्थिति है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। क्योंकि आम लोगों की तो ये पहुंच से बाहर हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। ये तो सरकार का अपना स्कीम है, ये पब्लिक परेशान हो रही है, सरकार को इससे क्या मतलब। आप कर क्या रहे हो पहले ये तो बताओ। पेट्रोल बढ़ा दिया, डलाने वाला तो डलाएगा, साइकिल तो चलाएगा नहीं। 50 पैसे कम होंगे तो 5 रुपए बढ़ा देंगे, 4 रुपए बढ़ा देंगे, 3 रुपए बढ़ा देंगे, क्या कर सकते हैं। तो पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से दिल्ली के लोग परेशान हैं। उस दिल्ली के जहां से देश की सत्ता चलती है, प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां की सत्ता बड़े बड़े दावे करती है, वादे करती है। लेकिन आइए हम आपको दिल्ली से 1897 किलोमीटर दूर असम के बक्सा जिले लिए चलते हैं, जहां अमूमन सत्ता के दावों की गूंज पहुंच नहीं पाती। लेकिन सुदूर पड़े इस इलाके के लोग दिल्ली के लोगों की तुलना में 20 से 22 रुपए कम में पेट्रोल और डीजल पा जाते हैं। चौंकिए मत, ये देखिए गाड़ियों की ये कतार और ये नजारा बक्सा जिले के सीमावर्ती बॉर्डर का है, जहां से ये गाड़ियां पल में भूटान के समड्रप जोंगफार पहुंच जाती हैं, बिना किसी चेकिंग के, बिना किसी झंझट के। तो नेशनल हाईवे नंबर 127T के रास्ते हर दिन सैकड़ों लोग भूटान जाते हैं, पेट्रोल डीजल खरीदते हैं और फिर पेट्रोल डीजल लेकर बेहिचक वापस आ जाते हैं। वहाँ से कोई रोक टोक नहीं, कोई मना नहीं। कोई मना नहीं, गाड़ी में भर सकता है। एक दिन में जितना आपको तेल चाहिए आप बार बार जाते रहिए। हाँ, 10 ट्रिप भी जा सकता है वो, तब जाके इधर ब्लैक में बेच सकते हैं। जैसे अभी सपोज अभी मेरा बाइक में तेल नहीं है तो हम अभी उपाय नहीं, हमको जाना है कहीं दूर, तो हम 70 या पर लीटर का भी 100 भी हो जाता है, तो हम पेट्रोल पंप पेट्रोल 100 रुपये पर लीटर भी भरा है हम इंडिया में। वही भूटान का ही पेट्रोल है। वो लोग इंडियन पैसा में ही पैसा लेता है, भूटानी पैसा में। भूटान पैसा, इंडिया पैसा, कोई करेंसी भी होने से, इंडियन करेंसी या भूटान करेंसी में होता है। तो भूटान और भारत के संबंध कुछ इस तरीके से हैं कि भूटान में भारतीयों का कोई परिचय पत्र भी नहीं देखता। भूटान की मुद्रा भारतीय रुपए के बराबर ही है, तो सौदा चौखा साबित होता है। लेकिन अब जरा इस पूरे खेल को समझ लीजिए। असम में पेट्रोल की कीमत 76 रुपए लीटर है, जबकि भूटान में सिर्फ 52 रुपए लीटर, यानी आधे किलोमीटर से भी कम की दूरी चलिए और 20 रुपए से ज्यादा सस्ता पेट्रोल आपको मिल जाएगा, क्योंकि वह दूसरा देश है। पर चौंकिए मत, दरअसल ये पेट्रोल भारत से ही भूटान जाता है। इस सिलसिले को समझना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। और अब आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भूटान में जो पेट्रोल 52 रुपए मिल रहा है, या कहें भारतीय शहरों से 20-22 रुपए कम में मिल जाता है, वो पेट्रोल डीजल भूटान में कहीं और से नहीं बल्कि भारत से जाता है। जी, भारत ही भूटान को पेट्रोल डीजल भेजता है। दरअसल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भूटान में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करते हैं। 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हो गया, एक देश एक टैक्स, और भूटान में किए जाने वाले सभी निर्यात 0 रेटेड हो गए। तो भूटान से जो एक्साइज ड्यूटी भी ली जाती थी वह भी उसे लौटा दी जाती है। इस वजह से भूटान में पेट्रोल की कीमत में 17% और डीजल की कीमत में 14% की कटौती हो जाती है। इससे भूटान के राजस्व में भी कमी आई है, लेकिन भूटान की सरकार लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है। लेकिन हिंदुस्तानी लोगों ने बॉर्डर के जरिए भूटान को अपने फायदे का जरिया बना लिया। कुछ लोग इसीलिए भूटान जाकर पेट्रोल डीजल भरवाते हैं क्योंकि बसका के सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा पेट्रोल पंप नहीं है, तो कुछ लोग सीधे सीधे कालाबाजारी के लिए, क्योंकि 1 लीटर पर झटके से अगर 20 से 22 रुपए का फायदा हो रहा है, तो फिर 100 लीटर का तेल ही ले आएंगे तो दिन भर का काम तो निकल ही आएगा। नहीं मिलता है तेल तो यहाँ से लेना पड़ जाता है। हाँ। वहाँ तेल का क्या रेट है वहाँ? 52। तो कुछ लोग इंडिया का ही तेल वो लोग खरीदते हैं। हाँ, इंडिया का ही, सब्सिडी के साथ। हाँ, इंडिया का ही। हाँ, फिर वो लोग तो अपने देश के लोगों के लिए खरीदते हैं। हाँ, फिर हमारे देश के लोगों को भी खरीदना पड़ता है वहाँ जाकर। हाँ, करना पड़ता है। क्या पेट्रोल पंप नहीं है? पेट्रोल पंप नहीं है। और भूटान से लाया हुआ पेट्रोल भारत में किस तरीके से दुकानदार खुली बोतलों में बेचते हैं, इसका नजारा भी देख लीजिए। तो असम में 2016 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर तरह के टैक्स चेकिंग गेट्स हटा दिए गए थे, तो खुले बॉर्डर अब कालाबाजारी का जरिया बन गए। लेकिन लोग खुश हैं क्योंकि उन्हें सस्ता पेट्रोल आसानी से मिल जाता है।
लेकिन मुश्किल तो यह है कि पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो एक ही होती है और दुनिया के अलग अलग देशों में हर कोई टैक्स के लिहाज से अपनी कमाई करता है। और दुनिया के मानचित्र को अगर देखना शुरू कर दीजिएगा तो भारत टैक्स के जरिए पेट्रोल डीजल से कमाने वाला अव्वल नंबर का देश है। तो ऐसे में अगर भूटान से पेट्रोल लाकर लोग हिंदुस्तान में काम चलाते हैं और हिंदुस्तान का ही पेट्रोल भूटान जाता है तो फिर इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। भूटान बॉर्डर से अंजनील कश्यप की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।